अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 ग्रीक लेटर्स से मिलकर एक वर्ड बनाया गया है, ट्राई गोनी एंड मेट्रॉन। इसका मतलब 3 है, ट्राई का मतलब, गोनी का मतलब एंगल्स है और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट है। तो ये वर्ड बन गया ट्रिग्नोमेट्री, 3 एंगल्स मेजरमेंट। अब मेजरमेंट 3 एंगल्स की करनी है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 एंगल जिस डायग्राम में होते हैं, किस डायग्राम में 3 एंगल होते हैं? यकीनन ट्रायंगल में होते हैं। तो इसका मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की मेजरमेंट्स मुख्तलिफ तरह से की जा सकती है। एंगल मेजरमेंट्स हो सकती हैं, साइड्स मेजरमेंट्स हो सकती हैं और एरिया मेजरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले इसका जो एंगल है इसको डिफाइन करते हैं। एंगल किस चीज़ को कहते हैं? एंगल असल में जब 2 रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हों तो उनके दरमियान में एक एंगल बन जाता है। ठीक है, एक रे का नाम ओ ए कर लेते हैं, दूसरी रे का नाम ओ बी है। इन 2 रेज के दरमियान में एक एंगल बन गया, उसका नाम हम थीटा रख सकते हैं। 2 रेज स्टार्टिंग विद ए कॉमन पॉइंट। अब ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और जो रेज है, अब रेज के 2 नाम हैं, एक इनिशियल रे होती है, एक टर्मिनल रे होती है। यह डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे। इसकी 2 डायरेक्शंस हैं, एक तो आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये इस तरह से एंगल बन जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम इनिशियल साइड कहते हैं। ये इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल आर्म भी कहा जाता है इसे। और जो जहां पे एंड हो रहा है इसे हम कहते हैं वर्टिकल टर्मिनल। टर्मिनल आर्म या फिर टर्मिनल साइड। अब उस एंगल में जो कि क्लॉकवाइज है, इसमें इनिशियल कौन सी साइड होगी? ये इनिशियल होगी और ये होगी इसकी टर्मिनल साइड। ठीक है, और ये एज इट इज वर्टेक्स ही रहेगा। थीटा या एंगल जो है, इस एंगल को शो करने के लिए जो लेटर्स यूज होते हैं वो भी ग्रीक लेटर्स हैं। थीटा, फाई है, एक और वर्ड होता है साई। ये हायर क्लासेस में ज़्यादातर यूज़ होता है, एफएससी में तो यूज़ नहीं होता अमूमन। ये सिर्फ ये 2 ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप एक्स, वाई और जेड को भी टेक करते हैं एंगल्स का नाम देने के लिए। एंगल्स का नाम इस तरह से भी दिया जाता है, उसके वर्टेक्स पे डिपेंड करता है। अगर वर्टेक्स पे ए लिखा हुआ है तो आप उसे इस तरह से एंगल को शो करते हैं, वर्टेक्स पे बी लिखा हुआ है तो आप इस तरह से शो करते हैं। और अगर एक एंगल इस तरह से है कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो इसका नाम आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ए बी सी। या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं सी बी ए। इसे सी ए बी नहीं कह सकते, बी मिडल में रहेगा। यहाँ पे मिडल में है, बी ने मिडल में ही रहना है। जो वर्टेक्स का नाम होगा वो मिडल में ही होगा जहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी तफसील हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, इसकी 2 तरह की टाइप्स हैं जो मेजरमेंट की टाइप्स हैं। एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, और दूसरी जो इसकी टाइप है वो होती है सर्कुलर सिस्टम में। सेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ हम चलते हैं, पहले इसको रेज कर लेते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम इस सिस्टम का दूसरा नाम डीएमएस भी होता है, डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम भी इसे कहा जाता है। इसके बाद इसका एक और नाम भी होता है, इंग्लिश सिस्टम।
ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश जो लोग हैं उन्होंने इसको इजाद किया था हेक्साडेसिमल सिस्टम को, इसलिए सिस्टम का नाम इंग्लिश सिस्टम भी कहलाता है। इसमें डिग्री क्या है, मिनट क्या है और सेकंड क्या है, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो डिग्री है, व्हाट इज डिग्री। अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस, ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, इसके 360 इक्वल आर्क्स बना लेते हैं, 360 इक्वल आर्क्स अगर हम बना लेते हैं, तो हर एक आर्क के साथ जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो होगा 1 डिग्री। सेंट्रल एंगल हर एक आर्क का जो बनेगा वो होगा 1 डिग्री, अगर इस सर्कल के सरकमफेरेंस के 360 इक्वल आर्क्स हमने किए हैं। इसके बाद अगर दो आर्क्स को मिला के हम बनाते हैं सेंट्रल एंगल, तो वो हो जाएगा 2 डिग्रीज, ये दरमियान से आर्म खत्म हो जाएगी 2 डिग्रीज। अगर 3 उसके हिस्सों को मिला के बनाएंगे 3 डिग्रीज। सिमिलरली इस सर्कल के अंदर टोटल फिर कितने डिग्री एंगल हो जाएंगे, टोटल अगर सर्कल के अंदर डिग्री एंगल के देखे जाएंगे तो वो होंगे 360, क्योंकि 360 इक्वल पार्ट्स किए थे तो टोटल सर्कल के अंदर डिग्रीज के एंगल कितने होंगे या डिग्री का एंगल कितना बनेगा टोटल, वो 360 डिग्री होगा हमेशा, ये आपने याद रखना जरूरी है। इसके बाद सेंट्रल एंगल मैंने उसमें बोला है, सेंट्रल एंगल पे बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। सेंट्रल एंगल एक ऐसा सेंटर है जो सर्कल के सेंटर में जिसका वर्टेक्स होता है, जिसका वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे होगा, उसे हम सेंट्रल एंगल का नाम दे देते हैं। अब मिनट पे बात करते हैं। अगर 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करते हैं, यहां डिग्री के लिए कितने पार्ट्स किए थे 360, और मिनट के लिए कितने पार्ट्स करने हैं, मिनट के लिए पार्ट करने हैं 60। किसके पार्ट करने हैं, जो हमने 360 इक्वल आर्क्स किए थे उनमें से 1 डिग्री बना था, 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करने हैं, तो फिर बनेंगे मिनट, फिर 1 मिनट बनेगा, यानी 60 मिनट्स, वो सारे पार्ट्स एक एक मिनट मिलाकर 60 मिनट्स टोटल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है इसमें 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को शो करने के लिए आप ये सिंगल, इसको डैश का नाम दे दें या प्राइम कह दें। इसके बाद होता है सेकंड, सेकंड भी 60 होते हैं लेकिन 1 मिनट में, 1 मिनट जो हमारे पास हिस्सा आया था उस एक हिस्से के भी 60 आगे पार्ट्स कर देते हैं, तो फिर बन जाते हैं सेकंड्स। हर एक हिस्से को हम सेकंड का नाम देते हैं, वो होते सारे एंगल हैं। ये मिनट सेकंड वो नहीं है जो घड़ी पे जो टाइम पे हम देखते हैं, वो वाले मिनट सेकंड नहीं है, ये मिनट सेकंड एंगल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि इसके 360 इक्वल पार्ट्स बनाना ही बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद आगे एक पार्ट के 60 और अगले पार्ट के दोबारा से 60 पार्ट्स बनाना तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो असल में ये कैलकुलेशन आमतौर पर यूज नहीं होती जिसमें मिनट और सेकंड होते हैं। आमतौर पर जो कैलकुलेशंस यूज होती हैं छोटी डायग्राम्स के लिए वो डिग्री की ही रहती हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी डायग्राम्स हैं, जैसे कि हमने फासला मेजर करना हो फ्रॉम अर्थ टू मून, फ्रॉम अर्थ टू सन, या फिर फासला किसी बड़ी ट्रायंगल में, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हम एक पहाड़ की ऊंचाई नापना चाहते हैं, तो वहां पे जो एंगल होगा वो जाहिर बात है वो डिग्रीज के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे। जब उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे तो पॉइंट को हम मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ी बड़ी फिगर्स के अंदर ये मिनट और सेकंड यूज होते हैं। छोटी फिगर जो हम बनाते हैं कॉपी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, इनमें मिनट और सेकंड शो नहीं होते, ठीक है। डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, इसमें एक सर्कल के अंदर मैंने बता दिया कि 360 डिग्री होते हैं, इसे 1 रोटेशन भी कहा जाता है। 1 रोटेशन, पूरे सर्कल की रोटेशन अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं और वापस लाकर यहीं पे एंड कर देते हैं तो 360 डिग्रीज एंगल बन जाएगा। और अगर हाफ रोटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे, 180 डिग्री। 1/4 रोटेशन करेंगे तो 1/4 रोटेशन कितनी आ जाएगी, डेफिनेटली इट विल बी 90 डिग्री। तो ये रोटेशन को हाफ और 1/4 इसलिए करते हैं, क्वाड्रेंट्स में इसने यूज होने, आगे हम चल के क्वाड्रेंट्स का भी पढ़ेंगे, तो उसमें हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 और 90 डिग्रीज होते हैं। कंप्लीट सर्कल इस तरह से है, उसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री के ज्यादातर यूज किए जाते हैं। इसके बाद सर्कुलर सिस्टम पे आ जाते हैं। सर्कुलर सिस्टम क्या है, इसमें जो डिग्री मिनट सेकंड वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, वो एक्सरसाइज में जैसे आएगी 9.1 अगली वीडियो में, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
उसमें ये होगा कि जो पॉइंट्स में गिवन है एंगल, जैसे कि लिखा हुआ हो 46.5 डिग्री, इसे कन्वर्ट करना है आपने डिग्री मिनट सेकंड में। अभी ये पॉइंट में यानी कंप्लीट डिग्री नहीं है, इसमें एक हाफ डिग्री मौजूद है, तो हाफ डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मजीद पॉइंट्स आते हैं तो ये एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन, हम उसके जरिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलर सिस्टम पे। व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम, सर्कल उसका नाम ही सर्कल है, सर्कुलर सिस्टम में भी एक सर्कल ही होगा यकीनन, लेकिन इसमें और डिग्री मिनट सेकंड वाले में सिर्फ इतना फर्क है कि सर्कल का रेडियस इसके अंदर काउंट किया जाता है। जो पहले मैंने बताया था उसमें सर्कल के रेडियस पे कोई बात नहीं हो रही होती, बस एक सर्कल होता है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी सर्कल हो, उसके आर्क, उसका जो सर्कमफेरेंस है उसके 360 आर्क्स करने होते हैं। लेकिन सर्कुलर सिस्टम में फिक्स होता है कि जितना उसका रेडियस होगा उतनी ही मेजरमेंट अगर हम इसकी आर्क लेंथ की बना लेते हैं तो फिर जो एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल, यानी जिसका सेंटर वर्टेक्स पे है, फिर हम उसे कह देंगे 1 रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में जो यूज होती है टर्म वो है रेडियन, इसमें टर्म यूज होती है डिग्री मिनट और सेकंड। अब ये जो रेडियस है इसकी अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर्स है तो यहां से गुलाई में लंबाई इसकी नापी जाएगी, उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को हम शो करते हैं स्मॉल एल के साथ। अगर ये आर्क लेंथ इसके रेडियस के इक्वल आ जाती है तो फिर दरमियान में जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो होगा 1 रेडियन। लेकिन अगर ऐसा है कि आर इसका रेडियस है और 2r लेंथ हम ले लेते हैं आर्क लेंथ, तो फिर एंगल कितना बनेगा? लेंथ डबल हो गई तो रेडियन भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यही वाला फिगर टेक करते हैं लेकिन उसमें हाफ रेडियस ले लेते हैं, आर्क लेंथ को हाफ ऑफ रेडियस ले लेते हैं, तो फिर रेडियन कितने बनेंगे? एंगल कितना होगा? सर्कुलर एंगल हाफ रेडियन होगा। अब इस पैटर्न को आप नोट करें, इस पैटर्न में यह है कि एक रेडियन है क्योंकि 1 इंटू आर है, आर्क लेंथ 1 इंटू आर है। ये इसको मैं यहां पे लिखता हूं कि आर्क लेंथ जो है अगर 1 इंटू आर है तो इसका मतलब कितने रेडियन हुए? 1 रेडियन हो गया। और अगर आर्क लेंथ 2 इंटू आर है जो इस डायग्राम में मैंने बताई, तो रेडियन कितने बने थे? 2 रेडियन बने थे। और अगर आर्क लेंथ हाफ इंटू आर है, हाफ इंटू आर, तो रेडियन कितने बने थे? हाफ रेडियन। अब यहां से आप देखेंगे एक फॉर्मूला जनरेट किया जा सकता है। इसमें जो रेडियन है ये एंगल है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में इसको एंगल कहा जाएगा। अगर ये एंगल इसे थीटा के साथ डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, हम इसको थीटा का नाम दे देते हैं, तो ये थीटा रेडियंस हैं। अगर जनरलाइज करना चाहते हैं हम तो ये क्या होगा? L इज इक्वल टू, यहां पे R है और यहां पे एक नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये वही नंबर है जितने रेडियन है, जितना एंगल है उतना ही नंबर यहां पे आ रहा है। ये गौर करें, हाफ है तो यहां पर भी हाफ है। इसका मतलब है कि अगर रेडियन जनरलाइज करें और उसको थीटा का नाम दे दें, कोई एंगल है सर्कुलर मेजर का थीटा, और आर्क लेंथ और रेडियस का फिर आपस में रिलेशन और इस थीटा समेत क्या रिलेशन बन जाएगा? L इज इक्वल टू, ये थीटा था तो यहां पे थीटा आर है, L इज इक्वल टू थीटा आर, इसे आर थीटा भी कहा जा सकता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। यहां फिर इसे आप इस तरह से कर लें कि थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई, एक प्रूफ है, ये भी बुक में लिखा हुआ है, आपको पेज नंबर बता देता हूं जो मैंने प्रूफ ये समझा दिया आपको। ये प्रूफ लिखा हुआ है 288 पेज के ऊपर, L इज इक्वल टू आर, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर का प्रूफ है ये। तो सिंपल वर्ड्स मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप वहां से देख लें इसको। इसके बाद इसमें आप ये देखें कि सर्कल के अंदर रेडियन कितने होते हैं। अब ये हमने जज करना है। पहले हमने देखा था कि 360 डिग्रीज होते हैं एक सर्कल के अंदर एंगल में, लेकिन रेडियन कितने होते हैं एक सर्कल के अंदर? एक सर्कल के अंदर जो रेडियन है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। एक सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का? 2 पाई आर होता है। अगर हम कंप्लीट आर्क लेंथ, इसका सारा सर्कमफेरेंस एक आर्क लेंथ समझेंगे तो फिर ही कंप्लीट सर्कल के एंगल का पता चलेगा ना कितना है। इसलिए आर्क लेंथ मैंने कंप्लीट सर्कमफेरेंस टेक किया है, आर उसका रेडियस है एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है।
थीटा जो है वो उसका एंगल होगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूले से जो हमने यहां पे बनाया है। L इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, तो कितना आ गया बाकी 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो बनेगा यहां पर, जिसमें कंप्लीट आर्क लेंथ टेक हो रही है सर्कल की, सरकमफेरेंस के तौर पे ये सारा का सारा आर्क लेंथ सरकमफेरेंस ही है, तो उसमें थीटा कितना होगा 2 पाई। तो ये हमें क्लियर हो गया कि एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल 2 पाई रेडियंस होते हैं अगर सर्कुलर मेजर की बात करें, और अगर डिग्रीज की बात करें तो फिर कितने होते हैं, इस बात को भी यहां पे लिखते हैं। डिग्री की बात करें तो 360 और इसमें 2 पाई। अब हम एक रिलेशन बनाने लगे हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम का आपस में। उसके लिए मैंने लिख दिया कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल होते हैं और एक सर्कल के अंदर रेडियन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। तो आपस में इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल का एंगल है तो सेम ही होगा, आपस में इक्वल होगा। यहां से आप इस पाई रेडियन की वैल्यू निकालें, 2 को डिवाइड कर दें इस तरफ तो 180 डिग्री। यहां से एक वैल्यू मिलेगी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे जो पाई की वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14159 सो ऑन होती है, यानी वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। अमूमन हम 22/7 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी उसकी लेते हैं, या 3.14 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यूज उसकी करते हैं। लेकिन यहां पर एंगल की बात हो रही है, यहां पर पाई वो रियल नंबर नहीं यूज हो रहा, पाई एक एंगल के तौर पे रियल नंबर आ रहा है। तो एंगल के तौर पे जब आता है तो फिर इसे हम रेडियन का नाम देते हैं। जब पाई रेडियन होता है तो फिर ये वैल्यू इसकी वही रहती है 3.14। लेकिन अगर एंगल्स में डिग्रीज में इसकी वैल्यू देखेंगे तो डिग्रीज कुछ और चीजें होती हैं और रियल नंबर कोई और चीज होती है। इसलिए डिग्रीज में इसकी वैल्यू 180 डिग्री है और नंबर्स में, रियल नंबर में इसकी वैल्यू 3.14 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसे डिवाइड बाय 2 कर दें, पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ये चीजें हैं जो आपने याद करनी है, आगे इसने यूज भी होना है। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह पाई बाय 3 कर दें, पाई बाय 3 है, पाई आपने याद रखना है कि 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है, इसलिए 180 यहां पे अगर आप पुट करते हैं तो 3 6 18 0, बाकी एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। पाई बाय 4 कर लें, इसे भी 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि डिग्री में एंगल कितना आ रहा है। सिमिलरली पाई बाय 6 से यूज होता है ज्यादातर, पाई बाय 6, 180 बाय 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कुछ वैल्यूज हैं 2 पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, जो कि कॉमनली यूज होंगी हमारी एक्सरसाइज में, हमारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसके अलावा और इसका इंट्रोडक्शन 9.1 से पहले तक और कुछ भी नहीं है। तो मजीद हम बात करेंगे इसकी जो है चैप्टर, जब हमने 9.1 एक्सरसाइज पे जाना है, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। अब इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।